हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं एलसीएम। चलो देरी न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 7, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 7, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना है, ये हुआ 2 तिया 6 और ये 7, 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2 गुना 3। तो एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम आया इसका, पावर 2 की सबसे बड़ी है 3 ले लिए। फिर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे क्योंकि 3 की पावर 1 है। फिर हम पावर लेंगे 7 की पावर 1। अब ये कितना हुआ, 8 गुना 3 गुना 7, 8 तिया 24 गुना 7, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16। तो हमारा आंसर कितना आया, देखो 2 शेष बचे, इसने क्या कहा 2 शेष बचे, तो इसे 2 को ऐड करेंगे तो कितना आया हमारा आंसर 170। देखो इसने कहा कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब इससे भाग करके देखो, 6 से डिवाइड करो से, 6 18, 6 दूनी 12, 12 और 5, 6 7 42, 6 8 48, बचा ना 2 शेष। तो ऐसे ही जब इससे भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 शेष। 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एक 2 शेष। 12 से भाग करेंगे, 12 6 72, 12 निम्न 108, 12 ढाई, 12 एकम 12 कर लो, 12 चौक 48, फिर भी 2 शेष बचा। तो यह है वह संख्या, ये कह रहे थे ना, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 7, 8, 12 से प्रत्येक से भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो यह है दोस्तों वह संख्या जो 2 शेष बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 7, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब देखो हमने लिया एलसीएम। एलसीएम किसका लिया, 3, 5 और 8, 12 का। एलसीएम कितना है दोस्तों इसका, देखो ये 3, 5 और ये 2 की पावर 3 ले ली हमने यहाँ से, और 3 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है दोस्तों, देखो 8 गुणा 3 गुणा 5 कितना है, 120। एलसीएम कितना है दोस्तों, 120। और इसने कहा था कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो 5 अंकों की ये है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो 5 अंकों की ये। तो हम क्या करेंगे, 120 से डिवाइड करो। 120 से डिवाइड किया, 12 8 96, कितना आया 960, बचा इतना, उतार लिया 9 का, 12 तिया 36, 360, 9 3, फिर 9 उतारा, 12 तिया 36, कितना बचा 9 और 3 39 बच गया। अब देखो जो शेष बचा ना, ये शेष इसमें से घटा दो, कितना आया, घटा के इसमें से घटावेंगे इसको हम 39 को, तो कितना शेष बचा हमारे पास में ये। लेकिन इसने क्या कहा कि भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो इसे 2 को भी ऐड करो इसमें, तो कितना 62, 99,962, ये आंसर है इसका दोस्तों। अब देखो ये तरीका था प्रॉपर करने का। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखो इसने कहा कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब 2 शेष जो है इसमें ऐड हुआ होगा, इन सभी ऑप्शन में ऐड हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऑप्शन में से ये घटा लेंगे 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 इसमें से घटा लो, तो बचा कितना 99 और ये -2 किया, 99 और 58, -2 किया 99 960, यह है ना दोस्तों। अब देखो ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, कोई भी एक संख्या ले लो, मान लो यह ले ली हमने, तो इसके फैक्टर क्या हुए
3 चौके 12। अब देखो 3 से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 तिया 9, 3 27, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 40 और 43। अब देखो 43 जो है 3 से डिवाइड नहीं होने की, तो ये ऑप्शन खत्म। अब देखो इसे 9 तिया 27, 27 1 28, 10 38, ये भी नहीं डिवाइड होने की 3 से, ये ऑप्शन भी खत्म। अब इसे देख लो 9 तिया 27, 27 और 3 33, 10 43, ये भी नहीं होने का, तो ये भी ऑप्शन। आंसर क्या हुआ दोस्तों, ये। तो ऐसे करेंगे ऑप्शन को चेक। अब देख लो 9 तिया 27, 3 33, 33 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी, होगी ना। तो आंसर हमारा क्या आया, ऑप्शन डी। ऐसे ऑप्शन से चेक करेंगे, और प्रॉपर करने का तरीका ये है इसका, जिससे कि हम एलसीएम लेके डिवाइड करके तब निकाल लेंगे। एग्जाम के लिए देखो ये अच्छा, एग्जाम में क्या करो, ऑप्शन को चेक करो बस। अब देखो यहाँ पे देख लो, ये संख्या थी हमारी। अच्छा, इसके भी फैक्टर करोगे, 2 दूनी 4, तो 2 से कौन सी संख्या डिवाइड हो, जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 है, 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिसके इकाई अंक में 0 या 5 हो। अब देखो इसके इकाई अंक में 0 या 5 है, तो आंसर डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाएंगे इसको ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेना हमें। एलसीएम किसका, 24 32 36 और 54 का। अब देखो इसे क्या लिख सके, 8 या 24, 2 की पावर 3 गुणा 3, इसे क्या लिख सके, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इसे क्या लिख सके, 9 चौक 36, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। अब देखो सबसे पहले हम पावर लेंगे सबसे बड़ी, 2 की पावर कितनी है सबसे बड़ी, 5। फिर 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 3, तो ये कितना हुआ 32 और ये कितना हुआ 27। अब हमने करी इसकी गुणा, तो गुणा करने पे हमें क्या मिला, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 5 27 या 81, तो ये आया हमारा 864। ठीक है दोस्तों, तो इसने एक शर्त थी इस सवाल में कि जिसमें 7 जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, ये जोड़ने को कह रहा है तो हम इसमें से घटा देंगे। कितना घटाओगे दोस्तों, 7। तो आंसर कितना है, 14 में 7 गया 7, और यहाँ पे 5, और ये 857 आंसर इसका। अब देखो ये तो प्रॉपर तरीका है, लेकिन हमें एग्जाम में करना कैसे है इसको, देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इसने कहा 7 जोड़ने पर, तो इसका मतलब है कि जो एलसीएम होगा, जो इसमें से आंसर होगा उसमें 7 ऐड हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 हटा लो, सब में से 7 हटाओ। ठीक है दोस्तों, वो सॉरी घट रहा होगा, इसमें सब में क्या करो, ऐड करो, क्योंकि देखो एलसीएम में से हमने 7 घटा, इसने जोड़ने को आप इसमें जुड़ा वो घटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 की कमी है हर ऑप्शन में, तो हमने इनको क्या किया, जोड़ लिया। 7 7 14 और 7 और ये 8, 7 7 14 और ये 6 और ये 8, 7 और 6 13 और ये बचे 3, 8 7 15, 2 और 43। अब देखो, अब हमें क्या करना, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब देखो 5 से जो डिवाइड होगी उसमें 0 या 5 लास्ट में होना चाहिए, और 3 से करके देखो 4, 3 का रूल क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग, 4 3 7 2 9, 9 5 14, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। अब देखो यहाँ पे देखो 4 3 7 और 3 10, ये 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, क्योंकि हमारे जो फैक्टर है 36 का ले लो, 54 का, किसी का भी ले लो, तो 2 3 है, तो 2 से ये कटा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है। अब देखो इसे चेक करो, 3 से कर लो, 8 और 6 14, 14 4 18, और ये 2 से भी कटा, ये आंसर हो सकता है। एक बार ए को भी चेक करेंगे,
2 से तो कट जाएगा, 8 7 15 4 19, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दोस्तों एग्जाम में ऐसे चेक करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन को, ये प्रॉपर तरीका है, लेकिन एग्जाम में करने के लिए ये ऑप्शन चेक करो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। n के अंकों का योग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिया एलसीएम। एलसीएम लिया हमने 4 6 10 और 15 का। ठीक है, ये क्या हुआ, 2 की पावर 2 और ये 2 गुणा 3, ये 2 गुणा 5 और ये 3 गुणा 5। सबसे पहले हमने ली पावर 2 की पावर 2, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया। एलसीएम कितना है दोस्तों, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। अब देखो करेंगे कैसे। एलसीएम हमारा आ गया 60। इसने कहा 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है, ये संख्या होगी न्यूनतम तो। ठीक है, तो हमने इसे डिवाइड करा किससे, एलसीएम से। एलसीएम से डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिला, देखो 60 एकम 60, बचा कितना 0 4, फिर उतारा हमने 0, 6 छंग 36 360, फिर बचा 40, 6 छंग 36 360 और ये बच गया हमारा 40। अब देखो यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे उतारी, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। अच्छा, इसका शेषफल कितना बचा, 40। अब देखो भाजक से शेषफल कितना अधिक है, 20। तो बस कुछ नहीं करना, ये 20 हमें किस में ऐड करना, इसमें ऐड कर देंगे हम। ये 20 कितना आया आंसर, इतना। लेकिन भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो ये 2 20 में ऐड करेंगे 22। अब देखो n के अंकों का योग क्या होगा, n के अंकों का योग बताना था, तो n एक संख्या आ गई हमारी। इसमें अंक कितने हैं, 2 और 2 4 1 5। आंसर कितना है दोस्तों, 5। तो ये इसका बी ऑप्शन है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21 28 36 45 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया दोस्तों, 21 और 3 सत्ते 21 28 और 2 की पावर 2 गुणा 7, फिर 36, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 45, 3 की पावर 2 गुणा 5। तो एलसीएम कितना है हमारा, सबसे पहले 2 की पावर लेंगे जो सबसे बड़ी है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 गुणा 7। तो एलसीएम कितना आया, 4 पंजे 20 और 20 7 दूनी 14 140 निम्मा, ये आ गया हमारा एलसीएम। 9 0 0 9 चौके 36 9 और 3 12 1260। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि 5 घटाने पर। अगर ये बोलता है घटाने पर तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में जोड़ देंगे। अगर ये बोलता है 5 जोड़ने पर तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में घटा देंगे। तो हमने क्या किया, 5 इसमें ऐड किया, तो आंसर हमारा कितना आया दोस्तों, 1265। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, 5 ऐड किया। सपोज करो ये आंसर है, तो ऑप्शन में क्या होगा कि 5 जुड़ा हुआ होगा हर ऑप्शन में। तो एक काम कर लो, ऑप्शन में से ये 5 हटा लो, तो कितना आया 420, ये भी हटा लो, 1250 यहाँ से भी हटा लो, 1255 यहाँ से भी हटाओ, 1260। अब देखो ये एलसीएम है, तो ये जो संख्या है इनके किसी भी फैक्टर से डिवाइड होगा। अब देख लो 5 से डिवाइड होगा, 5 से सभी डिवाइड हो जाएंगे। अब 7 से ले लो, सबसे अच्छा तरीका 7 से ही ले लो, 7 छंग 42, ये डिवाइड हो गया। लेकिन अगर हम 3 से डिवाइड करें, 4 3 7, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है,
3 से देखो 5 और 3 8, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 5 और 5 10, 2 12 और 1 13, ये भी डिवाइड नहीं होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखो ये 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी और 7 से भी। 7 एकम 7, 7 8 56। तो आंसर कितना है दोस्तों? ये एग्जाम में करेंगे ऐसे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सीखना चाहिए, लेकिन एग्जाम में अगर हमें करना क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करने के लिए क्या है कि विभाजकता के रूल याद होने चाहिए, और जिसके विभाजकता के रूल याद है वो आंसर बहुत जल्दी लेके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20 25 35 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 14 19 29 34 शेष बचे। अब देखो एक बार इसका कॉन्सेप्ट बताओगे कैसे करना। देखो 20 25 35 और 40, एलसीएम कितना हुआ दोस्तों? और फिर शेष कितना बच रहा? 14 29 तो देखो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना आया इसका? देखो एलसीएम ले लो। जैसे 20 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 5, या 5 की पावर 2 और 5 गुणा 7 और 2 की पावर 3 गुणा 5। अब देखो एलसीएम कितना आया? यहाँ से 2 की पावर 3 लिया, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और फिर लिया हमने 25, 5 की पावर 2 और फिर लिया 7, 25 8 है 200, 200 गुणा 7, एलसीएम कितना है दोस्तों? 1400। अब 1400 एलसीएम है। अब देखो यहाँ से कॉमन बच रहा है, इसमें कॉमन कितना? 6, यहाँ पे भी कॉमन 6, 6 और 6। हमें करना क्या है, ये जो कॉमन बचा है इसमें दोस्तों, ये जो कॉमन बचा है इसमें से हमें ये कॉमन घटा देना है। तो आंसर हमारा कितना हुआ? 1394। ठीक है दोस्तों। अब देखो एग्जाम में करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि एग्जाम में हमने इसमें से हर ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया है आंसर दिया है, उसमें 6 घटाया होगा, तो क्यों ना हम इसमें 6 जोड़ लें सभी में। तो ये कितना हुआ? 6 4 10, 9 और 1 10, और ये आया 1400। 6 इसमें जोड़े तो 1410 आया, 6 इसमें जोड़े तो 1412 आया, 6 इसमें जोड़े तो 1600 कितना आया दोस्तों? 70। अब देखो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। ऑप्शन करने का, चेक करने का एक तरीका है। देखो यहाँ से देख लो। अच्छा 5 से अगर हम डिवाइड करें, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये नहीं होने की, ये तो ये सी ऑप्शन तो कट हो गया। अब जब सी ऑप्शन कट हो गया तो हम क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 से ये डिवाइड हो रहा, 7 दूनी 14, ये खत्म ऑप्शन, 7 दूनी 14 और ये भी खत्म। तो आंसर हमारा क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए। इसका आंसर कितना हुआ? ऑप्शन ए। ऐसे एग्जाम में चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों यहीं तक थी बस आज की क्लास। कल इसे और अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक में लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट